नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे पता करें कि जमीन खरीदा हुआ है या फिर खतियानी जमीन है। तो दोस्तों, इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम जमीन खरीदगी या फिर जमीन खतियानी की बात करें तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन शायद हो सकता है कि आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है, तो फिर मैं इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, कि आखिर यह है क्या, कैसे पता करें कि कोई भी जमीन ये खरीदगी है या फिर खतियानी है। तो आप जो है अगर इस तरह का पेज देखेंगे कि रजिस्ट्री ऑफिस का, निबंधन कार्यालय का जो कागजात होगा, ठीक है, तो वो अगर है और उसमें नाम मोकिर मन के, नाम मोकिर अलेहा इस तरह से लिखा हुआ है कि जमीन जो है किस तरह से आप खरीद रहे हैं, उसमें किस्म वसीका, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है, तो कहने का मतलब है कि वह रजिस्ट्री पेपर जो है आपको कई पन्नों में होगा और वह रजिस्ट्री पेपर है, निबंधन कार्यालय द्वारा निबंधन कराया गया है, रजिस्ट्री कराया गया है, तो वह जमीन खरीदगी है कि आपने उस जमीन को खरीदा है। और अगर आपके पास खतियान है तो खतियान में देखेंगे या तो उसमें 16 कॉलम होंगे या फिर 22 कॉलम होंगे। ठीक है, तो जिसमें कॉलम बना हुआ है और उसमें कॉलम वाइज डिटेल्स दिया गया है, जैसे कि खाता नंबर, खेसरा नंबर, नाम, चौहद्दी, रकबा, जमीन का किस्म, जमीन जो है कट्ठा बीघा धूर में रहता है, जमीन एकड़ डिसमिल हेक्टेयर में रहता है, कैफियत भी रहता है। तो ये सारे डिटेल्स कॉलम वाइज अगर है जिसमें, वो खतियान है और वह खतियान है तो खतियानी जमीन है, वह खरीदगी जमीन नहीं है। मतलब कि सर्वे जिस समय हुआ था उस समय खतियान तैयार किया गया था और वह खतियानी जमीन है। तो दोनों में इस तरह का अंतर है, आप कागजात देखकर पता कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।